Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we will study business study class 11 chapter 1 हम कर रहे हैं। तो हमने most of the topic कवर कर चुके हैं, बस एक दो वीडियो और फिर हमारा ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक वन शॉट लाएंगे इस चैप्टर का, जिससे उसमें सारे रिवीजन हो गए, उसमें सारे क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट नोट्स भी हो गए, तो वो देखना मत भूलिएगा। तो हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर चुके हैं, आप हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला एनालिटिक इंडस्ट्री। अब एनालिटिक इंडस्ट्री का मतलब कि जैसे कि बेसिक रॉ मटेरियल, जिसमें बेसिक रॉ मटेरियल हेयर द बेसिक रॉ मटेरियल। अब बेसिक रॉ मटेरियल मतलब कि जैसे जो नॉर्मली जो नेचर से लिया और सीधा यूज़ में ले लिया, ठीक है, वो होते हैं बेसिक रॉ मटेरियल। कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ भी मतलब कि रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जैसे कि कॉपर हम ले रहे हैं नेचर में से, फिर उसके क्या नाम रबड़ भी ले रहे हैं, फिर उससे अलग हम एक वो बनाते हैं वायर, वो अलग चीज़ हो जाती है, बेसिक वो अलग हो जाता है। पर इधर बेसिक रॉ मटेरियल सीधा नेचर से लेके सीधा यूज़ में ले लेना, वो होते हैं बेसिक रॉ मटेरियल ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब बेसिक रॉ मटेरियल ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स कि एक प्रोडक्ट से तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इधर हमने लिखा है कैरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल, ऑयल से ये तीनों बन सकते हैं, है ना। तो ये एग्जांपल में है और यही होती है एनालिटिक इंडस्ट्री, ठीक है। ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे ही इसमें ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री। हेयर टू और मोर मटेरियल आर मिक्स्ड। अब टू और मोर मटेरियल आर मिक्स मतलब कि जैसे कि दो रॉ मटेरियल ले लिया हमने। अब रॉ मटेरियल नॉर्मल कोई से भी मटेरियल ले सकते हैं, इधर रॉ मटेरियल लिखा भी नहीं है। लेकिन कई सारे इंडस्ट्रीज होती है जो फिनिश गुड्स को लेकर ही मतलब कि उन्हें मिक्स करके एक अलग ही मटेरियल बन जाना है, वो अलग इंडस्ट्री है, ठीक है। इधर हम देख रहे हैं हेयर टू और मोर मटेरियल आर मिक्स, मतलब कि दो मटेरियल आर मिक्स, मतलब कि उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू से भी ज़्यादा। तो मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल पेंट एंड सोप, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब इसमें क्या होता है, हेयर रॉ मटेरियल प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश। अब कई सारे स्टेजेस से मतलब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यही होता है। प्रोसेस आपने देखा, प्रोसेस इस चीज़ का प्रोसेस बहुत लंबे होते हैं, आपने कई बार सुना होगा। सो हेयर रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल कई सारे प्रोसेस में कई सारे स्टेजेस से जाता है, जिसकी वजह से उसके बाद एक फिनिश गुड्स बनता है। अब फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, ठीक है। अब आपने 10th क्लास में साइंस में पढ़ाई होगा, कितने सारे वो होते हैं, मतलब कि आयरन को एक्सट्रैक्ट कर जाते हैं, फिर कई सारे उसकी मतलब कि उसे साफ़ किया जाता है, उसके बाद हम प्योर आयरन मिलता है, हमें स्टील मिलता है। यही है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कई सारे प्रोसेस से एक रॉ मटेरियल मतलब कि हम करते हैं, जिससे हमें एक फ्रेश मतलब कि प्योर फ्रेश हमें रॉ मटेरियल मिलता है, जिसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है असेंबली इंडस्ट्री। अब असेंबली इंडस्ट्री मतलब हेयर वेरियस फिनिश्ड गुड्स। अब मैंने बोला था ना, फिनिश्ड गुड्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ फिनिश्ड गुड्स। अब इधर वो है जैसे कि आयरन, फॉर एग्जांपल कार्स को बनाने में क्या चाहिए, आयरन और मोटर्स, ठीक है, मोटर्स भी चाहिए, है ना, जैसे और सीट्स। अब हमने आयरन देखा, आयरन तो पहले ही हमने निकाल चुके हैं, ठीक है, तो वो एक तरह का फिनिश गुड्स हो गया। और क्या, मोटर तो एक तरह की फिनिश गुड्स हो गई ना, है ना। तो क्या नाम है, ऑलरेडी फिनिश्ड हो सकती है, पर उन्हें भी वेरियस गुड्स कंबाइन करके एक वो फिनिश गुड्स बनाते हैं, उसे कहते हैं असेंबली इंडस्ट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्स, कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन। अब ये जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन, नॉर्मल आयरन की मतलब कि प्राइस ज़्यादा नहीं हो, पर कार में लगते उसका प्राइस भी ज़्यादा हो जाता है और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो यही होती है असेंबली इंडस्ट्री, वेयर फिनिश्ड गुड्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, मतलब कि बहुत सारे फिनिश्ड गुड कंबाइन होते हैं एक फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, दीज इंडस्ट्री आर कंज्यूम्ड विद बिल्डिंग रोड्स। अब कंस्ट्रक्शन से समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्ट करने वाले कोई इंडस्ट्री है। दीज इंडस्ट्री आर कंज्यूम्ड विद बिल्डिंग रोड्स विद द यूज ऑफ सीमेंट एंड स्टील एक्सेट्रा। सीमेंट आयरन स्टील को जैसे ये
बिल्डिंग्स बनाती है, रोड्स बनाती है, यही होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दीज आर द कंज्यूम्ड व्हेन प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो। अब इस इंडस्ट्री में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मतलब कि इंडस्ट्री कंज्यूम मतलब कि दीज व्हेन प्रोवाइडिंग सर्विस, अब सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स। अब फॉर एग्जांपल हमने अमेज़ोन से कुछ मंगाया, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमेज़ोन से कुछ मंगाया तो वो हमारे घर तक डिलीवर करके रहा है, ये भी एक सर्विस हो गई है ना। अब पूरा हमने ऑर्डर कर लिया, हम खुद ही जाकर ले रहे हैं, इसमें क्या सर्विस हुई, है ना, वो हमारे घर तक डिलीवर कर रहे हैं, ये सर्विस हो गई, है ना। अब फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, अब मैंने एग्जांपल दिया अमेज़ोन का आपको। बैंकिंग, आप बैंक जाते हैं, वो आपको कई सारी सर्विसेज देते हैं, आपको कैश निकालना उसकी सर्विस देते हैं, डालना उसकी सर्विस देते हैं, और भी कई सारी वैसी सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू टू वॉचिंग आवर video and visiting our channel. Thank you.